गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमारी EVS 1 की क्लास बच्चों, इसमें हम लेसन नंबर 14 हमने पढ़ लिया। अब आज हम इसका स्वाध्याय, इसकी एक्सरसाइज हम लिखेंगे। बच्चों, इसमें परिवहन ये लेसन का नाम है। आपको ये समझाया गया लेसन अच्छी तरह से, और परिवहन का अर्थ भी आपको समझाया गया। परिवहन यानी क्या? परिवहन का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हम इसकी एक्सरसाइज लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, परिवहन की सुविधा से तुम्हें जो लाभ हुआ है इस पर 5 वाक्य लिखो। ये आपको कल अच्छी तरह से समझाया गया था। आज इसका हम आंसर भी लिखेंगे। क्वेश्चन फिर से, परिवहन की सुविधा से तुम्हें जो लाभ हुआ है इस पर 5 वाक्य लिखना है। अब समझाया गया था आपको ये पाठ, तो कौन से ऐसे सुविधा है, परिवहन यानी क्या वो मैंने आपको अभी बताया, तो इसमें कौन से लाभ हैं वो मैं आंसर बता रही हूँ आपको। कार्य तीव्र गति से होते हैं। हम कोई भी कार्य करने के लिए परिवहन के साधन का उपयोग करते हैं तो उससे कार्य क्या हो जाते हैं? जल्दी हो जाते हैं। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई इमरजेंसी काम है, तो हम परिवहन का ही उपयोग करते हैं। गाड़ी वगैरह का उपयोग करेंगे, ऑटो का उपयोग करेंगे, स्कूटर का उपयोग करेंगे, तो इससे कार्य क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। समय तथा श्रम की बचत होती है। समय कम लगता है। हम गाड़ी वगैरह से जाएंगे किसी काम के लिए तो समय भी कम लगेगा और हमारी मेहनत भी बचेगी। श्रम यानी मेहनत। व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। व्यापार में भी क्या होता है? वृद्धि होती है और उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। विश्व स्तर पर भी वस्तुओं का परिवहन सहज और सरल हो गया है। विश्व स्तर पर यानी विश्व में भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, सामान भेजने के लिए, वस्तुओं को इधर उधर भेजने के लिए भी ये सहज और सरल हो गया है। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं गतिमान हो गई हैं या हुई हैं। पर्यटन यानी पिकनिक वगैरह के लिए जाना, स्वास्थ्य चिकित्सालय वगैरह जाना, हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर के पास जाना, शिक्षा हमको स्कूल वगैरह जाना है तो हम परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार आंसर बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, कार्य तीव्र गति से होते हैं। सेकंड पॉइंट, समय तथा श्रम की बचत होती है। थर्ड पॉइंट, व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। फोर्थ पॉइंट है, विश्व स्तर पर भी वस्तुओं का परिवहन सहज और सरल हो गया है। फिफ्थ पॉइंट है, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं गतिमान हुई हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, परिवहन व्यवस्था के कारण तुम्हारे परिसर में उपलब्ध हुई 4 सुविधाएं लिखो। वही है, आंसर भी लगभग सेम, क्योंकि ऊपर लाभ हैं और नीचे सुविधाएं हैं। परिवहन व्यवस्था के कारण तुम्हारे परिसर में उपलब्ध हुई 4 सुविधाएं लिखो। आंसर, परिवहन की व्यवस्था के कारण व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। सेम पॉइंट हमने ऊपर भी लिखी आंसर में, लाभ में। इसमें भी सुविधा वही है, व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। सेकंड पॉइंट, परिवहन की व्यवस्था के कारण देव स्थलों को देखने के लिए जा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर भी लिखा, पर्यटन यानी पिकनिक वगैरह घूमने के लिए जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। मंदिर घूमने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान, या दूसरे गांव वाले हमारे शहरों में आ सकते हैं, हम शहरों वाले दूसरे गांव में भी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। परिवहन की व्यवस्था के कारण देव स्थलों को देखने के लिए जा सकते हैं। परिवहन की व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को स्कूल जाना संभव हुआ है। फोर्थ पॉइंट, परिवहन की व्यवस्था के कारण परिसर का विकास भी हुआ है। आंसर फिर से एक बार, परिवहन की व्यवस्था के कारण व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। सेकंड पॉइंट, परिवहन की व्यवस्था के कारण देव स्थलों को देखने के लिए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, परिवहन की व्यवस्था के कारण विद्यार्थियों को स्कूल जाना संभव हुआ है।
और फोर्थ पॉइंट है परिवहन की व्यवस्था के कारण परिसर का विकास हुआ है। ये हमारी सुविधाएं हैं। ऊपर वाला प्रश्न हमने लाभ लिखा। सेकंड क्वेश्चन है हमारी परिवहन व्यवस्था के कारण तुम्हारे परिसर में उपलब्ध हुई 4 सुविधाएं। तो ये 4 सुविधाएं हमने आंसर लिखे इसमें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अपने परिसर की यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए 4 उपाय लिखो। अब अपने परिसर की यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव यानी जो उसमें दबाव पड़ता है परिसर के कारण, जो यातायात में दबाव पड़ता है, इसके 4 उपाय लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रदूषण कम करने वाले ईंधनों का उपयोग करना। अब जो दबाव पड़ रहा है तो किसके कारण, परिवहन से कभी कभी नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। तो प्रदूषण कम करने के लिए हम परिवहन के लिए ज़्यादा यानी गाड़ियों का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, वाहनों से धुआं निकलता है। तो प्रदूषण कम करने वाले ईंधनों का उपयोग करना। सेकंड पॉइंट है समय समय पर वाहनों का रख रखाव तथा मरम्मत करना। अब जो वाहन हम यूज़ करते हैं उनका समय समय पर देखभाल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। अगर हमको किसी जगह पर मान लो पिकनिक जाना है या स्कूल भी जाना है, तो आसपास हमारे बच्चे रहते हैं, एक ही स्कूल के बच्चे हैं, तो सार्वजनिक वाहन यानी वो मिलकर कोई भी एक वाहन का यूज़, अगर हम अलग अलग गाड़ी लेकर निकलेंगे तो उससे क्या होगा, पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। तो इससे अच्छा क्या होगा, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। फोर्थ पॉइंट जहां आवश्यक हो वहीं निजी वाहनों का उपयोग करना। यानी जहां हो सके, भाई इमरजेंसी कोई काम है तो हम एक गाड़ी लेकर जा सकते हैं, अन्यथा क्या करना चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। मैं आंसर एक बार फिर से बोल रही हूँ। प्रदूषण कम करने वाले ईंधनों का उपयोग करना, समय समय पर वाहनों का रखरखाव तथा मरम्मत करना, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना, जहां आवश्यक हो वहीं निजी वाहनों का उपयोग करना। बच्चों ये 3 प्रश्न हमने लिखे। पहला प्रश्न था परिवहन की सुविधा से तुम्हें जो लाभ हुआ है, इस पर 5 वाक्य लिखे हम लोगों ने। दूसरा प्रश्न लिखा परिवहन व्यवस्था के कारण तुम्हारे परिसर में उपलब्ध हुई 4 सुविधाएं। ये 4 सुविधाएं भी हमने लिखी। प्रश्न तीसरा अपने परिसर की यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए 4 उपाय लिखो। तो ये 4 उपाय भी हमने लिखे। बच्चों इस पाठ में हमने ये 3 प्रश्न लिखे हैं। नेक्स्ट 3 प्रश्न हम अगले वीडियो में लिखेंगे। और आज ये आप पाठ अपनी फेयर कॉपी में भी लिखोगे, इंडेक्स में, सूची में भी इस पाठ का नाम लिखना है। और ये 3 प्रश्न आप फेयर कॉपी में लिखोगे और होमवर्क भी आपका यही है। ये तीनों प्रश्न आप अच्छी तरह से लर्न करोगे, याद करोगे, पढ़ोगे अच्छी तरह से। पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ये तीनों प्रश्न आपके होमवर्क भी हैं। ओके।